हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। अपना नाम जब तब ध्यान बड़ी मेहनत और लगन से कर रहे होंगे। साथ साथ संत और गुरुओं की वाणी भी अवश्य सुन रहे होंगे। तो चलिए गाइज, आज हम देखने वाले हैं विरह की अग्नि में तड़पते हुए डीएम की पुकार, मुझे इन अंधेरों से बचा लो, मैं डूब जाऊंगा। चलिए देखते हैं कौन से डीएफ के डीएम की ये पुकार है। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें, प्लीज़ राधा रानी गाइड करें। गाइज, अगर आप मुझसे पर्सनल गाइडेंस या रीडिंग चाहते हैं, आप जानना चाहते हैं कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी पर कहाँ स्टक हैं, क्यों आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, आपके डीएम की लाइफ में आखिर चल क्या रहा है, क्यों आपके डीएम आपसे कांटेक्ट नहीं कर रहे हैं, या आप टैरो रीडिंग मुझसे लेना चाहते हैं, सेशन बुक करवाना चाहते हैं और अपने क्वेश्चन के आंसर फुल क्लियरिटी और गाइडेंस के साथ चाहते हैं, तो आप मुझे 9520642716 नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं गाइस, विरह की अग्नि में तड़पते हुए डीएम की पुकार कि मैं इन अंधेरों में डूब जाऊंगा, मुझे बचा लो। चलिए देखते हैं ये किसे कह रहे हैं कि मुझे बचा लो, और ये क्यों इतना तड़प रहे हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल, टू ऑफ वॉन्ड्स, ओ माय गॉड, टेन ऑफ सोर्ड्स, टू ऑफ पेंटिकल, जस्टिस, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, थ्री ऑफ पेंटिकल। देखिए गाइस, जो भी डीएफ इस एनर्जी को देख रहे हैं, ये एनर्जी उनके डीएम की है। वो डीएम जो इस समय अपनी डीएफ से डिटैच हैं और डीएफ से इनकी बातें नहीं हो रही हैं, और ये समय डार्क नाइट ऑफ द सोल से गुजर रहे हैं। डीएम आपसे कहना चाहते हैं कि मुझे बचा लो, मैं इन अंधेरों में डूब जाऊंगा। किन अंधेरों की बात कर रहे हैं डीएम? क्योंकि डीएम अपने डीएफ से जब डिटैच हो जाते हैं पूरी तरह से और डीएफ इनको लेट गो कर देती है, उस समय डीएम की जो हालत होती है वो डीएफ बहुत अच्छे से समझ सकती है। अब इनके पास कोई भी नहीं है, इनको अकेला छोड़ दिया गया है। डिवाइन ने कुछ ऐसी सिचुएशंस क्रिएट कर दी हैं कि डीएम को अब अकेला छोड़ा गया है। डीएम थर्ड पार्टी कार्मिक्स जो इनको लगता था कि ये मेरे हैं, अब डीएम इनसे डिटैच हैं और अपनी डीएफ से तो ये डिटैच है ही हैं। तो डीएम इस समय बिल्कुल अकेले हैं, तन्हा हैं, और इनका जो मन है, इनकी जो आत्मा है, इनको ही जीने नहीं दे रही है। बाहर से शांत दिखने वाले डीएम अंदर से इस समय बहुत ही अशांत है। ये अपनी ईगो से लड़ रहे हैं और साथ साथ इनको थर्ड पार्टी कार्मिक्स भी पेन दे रहे हैं। इनको दुनिया से भी इस समय टकराना पड़ रहा है। इस समय ये गिल्ट की एनर्जी में, रिग्रेट की एनर्जी में, और जो इनके इनर चाइल्ड वुंड्स है वो भी सरफेस आए हुए हैं। जब कोई इंसान ऐसी परिस्थितियों से जूझ रहा होता है तो ये जो सिचुएशन है ये आसान नहीं होती है। कहने के लिए तो 2 मिनट में किसी ने कह दिया, लेकिन इससे जूझना ऐसा है जैसे मौत का सामना करना हो। तो डीएम इस समय अंधेरों में डूबे हुए हैं, और जब इस समय डीएम अंधेरों में डूबे हुए हैं तो अंदर से ये अपने कनेक्ट हो चुके हैं, यानी ये आइसोलेट हैं, ये अपने अंदर से कनेक्ट हैं और ये अपनी सच्चाई को देख पा रहे हैं। ये देख पा रहे हैं कि इनके अंदर कितनी कमियां हैं। ये देख पा रहे हैं कि इन्होंने खुद के साथ तो कितना गलत किया ही किया, लेकिन इन्होंने डीएफ के साथ भी बहुत ही गलत किया, उसके साथ भी इन्होंने जस्टिस नहीं किया। तो इसीलिए इस समय डीएम को बहुत रिग्रेशन फील हो रहा है, बहुत गिल्ट की एनर्जी में है। क्योंकि डीएम को डीएम जब छोड़ते हैं अपने डीएफ को, तो उस समय इनको कोई रिग्रेट नहीं होता, गिल्ट नहीं होता, क्योंकि उस समय डीएम माइंड से डील करते हैं, प्रैक्टिकल माइंड के होते हैं। तो इनको कुछ भी ऐसा नहीं लगता कि इन्होंने गलत किया, क्योंकि इनको लगता है कि जो भी मैंने किया, मैं अपनी डीएफ से दूर चला गया तो उसमें इनकी भी भलाई है और उसकी भी भलाई है। लेकिन डीएम जब अपने हर सेल्फ से कनेक्ट होते हैं, जब डीएम को डिटैच कर दिया जाता है, जब डीएफ अपना इनर वर्क कर रही होती है और हाई वाइब्रेशन में आ जाती है, और डीएफ अपनी एनर्जी डीएम से खींच लेती है, बस जहाँ पर डीएफ अपनी एनर्जी डीएम से खींचती है तो समझ लेना वहीं डीएम का टाइम आ जाता है कि अब इनकी अवेकनिंग भी फास्ट होगी ही होगी।
और उस समय डीएम की अवेकनिंग फास्ट हो जाती है, क्योंकि अब इनके पास डीएफ वाली एनर्जी नहीं बचती। और जब इनके पास डीएफ वाली एनर्जी नहीं बचती तो इनका हैप्पीनेस, इनका पीस, सब कुछ ख़त्म हो जाता है। इनकी लाइफ से अबंडेंस ख़त्म हो जाती है, इनकी लाइफ से वो सब कुछ ख़त्म हो जाता है जिसको छोड़कर डीएम अपनी डीएफ से डिटैच हुए थे, अपनी डीएफ के प्यार को रिजेक्ट इन्होंने किया था। तो अब डीएम को खुद से ही लड़ना पड़ता है, खुद अपने अंधेरों से लड़ना पड़ता है। और इस समय डीएम की ऐसी हालत है कि ना तो इनको थर्ड पार्टी कार्मिक समझ सकते हैं, वो तो इनको समझेंगे ही नहीं, क्योंकि वो तो इनको समझाने पर तुले हैं कि देखो तुम कितनी ईगो में रहते हो, तुम अपने आप को कितना बादशाह समझते हो, तुम अपने आप को कितना तुर्रम खां समझते हो, लेकिन तुम तुर्रम खां नहीं हो, तुम बादशाह नहीं हो। अगर कोई क्वीन है, अगर कोई किंग है तो वो तुम्हारी डीएफ है, डीएफ थी, जिसने तुम्हें इतना अनकंडीशनल लव दिया, लेकिन तुमने उसको भी दर्द दिया, तुमने उसको भी इरिटेशन किया, उसको भी तुमने डिप्रेशन में डाल दिया। तो तुम हकदार नहीं हो हैप्पीनेस में जाने के। अब उसने अपनी एनर्जी खींच लिया, और जब वो अपनी एनर्जी खींचती है तभी हम तुम्हें सीधा करते हैं, तभी हम तुम्हें बताते हैं कि तुमने कितनी गलतियां कर दी हैं। तुम अगर अपने डीएफ के ही नहीं हुए, अगर तुम अपनी डीएफ के नहीं हुए जिसने तुम्हें अनकंडीशनल लव किया, तो तुम हमारा क्या हो पाओगे? तुम हमारे नहीं हो सकते, क्योंकि तुम्हारा और हमारा जो भी कनेक्शन है वो स्वार्थ का कनेक्शन है, और तुम्हारा और तुम्हारी डीएफ का जो कनेक्शन है वो अमर प्रेम है, वो सच्चा प्रेम है। और तुमने सच्चे प्रेम को रिजेक्ट करके तुमने हमें चुना। तो जो तुमने हमें चुना, तो अब हम अपना कर्तव्य पालन कर रहे हैं, हम तुम्हें वो लेसन सिखा रहे हैं जिसकी तुम्हें बहुत ही ज़रूरत है। तो अब डीएम जब इन लेसनों को सीख रहे होते हैं, उनके पास उनकी डीएफ नहीं होती जो उनको बच्चे की तरह प्यार देती है, अनकंडीशनल लव करती है, ठीक है। अब इस दर्द से, इस अंधेरों से, इस परेशानियों से डीएम को अकेले ही जूझना पड़ता है, क्योंकि डीएफ भी अकेली ही जूझ रही होती है, क्योंकि डीएफ ने भी सब कुछ अकेले ही फेस किया है। डीएफ भी उन अंधेरों से निकलकर रोशनी में तभी आई है जब उसने अंधेरों को फेस किया है। तो यही टाइम डीएम का भी होता है जब डीएम के पास कोई नहीं होता। डीएफ को भी ये अपने से दूर कर देते हैं, और थर्ड पार्टी कार्मिक्स भी इनसे दूर होने लग जाते हैं। थर्ड पार्टी कार्मिक्स भी इनको समझाने में, इनको लेसन देने में लगे रहते हैं। तो ये अब वो समय है जब डीएम का मिलन खुद से हो रहा है। जब तक डीएम का मिलन खुद से नहीं होगा, यानी अपने हर सेल्फ से नहीं होगा, अपने आप को ये पहचानेंगे नहीं, अपने सब धर्म को ये नहीं जानेंगे कि एक्चुअल ये है कौन, इनका क्यों धरती पर आने का उद्देश्य इनका क्या है, तब तक डीएम अपनी डीएफ के लिए नहीं लड़ेंगे, तब तक डीएम थर्ड पार्टी कार्मिक से नहीं लड़ेंगे, तब तक डीएम खुद को हील नहीं करेंगे, तब तक डीएम हील करके पहले अपने इशू को पहचानेंगे, तभी हीलिंग होगी डीएम की। और डीएम की हीलिंग तभी होगी जब इनके इशू को दिखाया जाएगा। और इनके इशू को कौन दिखाता है? इनके इशू को थर्ड पार्टी कार्मिक्स दिखाते हैं, जिनका रोल बहुत ही बड़ा है। डीएफ वो रोल नहीं निभा सकती जो थर्ड पार्टी कार्मिक्स इनके लिए रोल निभा सकते हैं। तो डीएफ इनको सिर्फ प्यार कर सकती है, डीएफ इनको वो दर्द नहीं दे सकती उस लेवल का जिस लेवल की इनकी अवेकनिंग हो जाए, इनको दर्द मिलना होता है। और थर्ड पार्टी कार्मिक्स उस लेवल का इनको दर्द दे सकते हैं। इसीलिए थर्ड पार्टी की और कार्मिक्स की भी इनकी लाइफ में इतनी बड़ी वैल्यू है जितनी बड़ी वैल्यू डीएफ के थर्ड पार्टी कार्मिक्स की डीएफ की लाइफ में होती है। क्योंकि अगर डीएफ की लाइफ में और डीएम की लाइफ में थर्ड पार्टी कार्मिक्स नहीं होंगे, एक राक्षसी प्रवृत्ति के लोग नहीं होंगे, तो इनका जागरण कैसे होगा, इनकी आत्मा कैसे जागेगी? तो इस समय डीएम की आत्मा को जगाया जा रहा है। और जब आत्मा का जागरण होता है तो उसको अंधेरों से लड़ने होते हैं, उसको अपने आप से लड़ना होता है, अपने ऊपर उसको काम करना होता है, और अपनी हीलिंग करनी होती है, और सब इशू को फेस करना होता है जो इनके अंदर हैं। क्योंकि जब तक इशू को फेस नहीं करेंगे, अपने आप से लड़ेंगे नहीं, अपनी कमियों को नहीं पहचानेंगे, अपने आप के साथ संघर्ष नहीं करेंगे, और संघर्ष करके सही गाइडेंस डिवाइन की तरफ से इनको नहीं मिल सकती, और ये सही लाइन पर नहीं आ सकते। तो अब डीएम को उन सब सिचुएशन को फेस करना पड़ रहा है जिनसे आज तक ये भागते आए हैं। डीएफ ने इनको बहुत कोशिश की है कि इनकी
इनके अंदर की कमियों को दिखाया जाए, लेकिन ये इस कंफर्ट जोन में चले गए, ये कंफर्ट जोन में भाग गए अपनी डीएफ का साथ छोड़कर उसका अनकंडीशनल लव छोड़कर। तो डीएफ को स्ट्रॉन्ग किया जाता है 3D वर्ल्ड में और डीएम को स्ट्रॉन्ग किया जाता है, डीएम को चलाया जाता है 5D वर्ल्ड में, यानी डिवाइन के रास्ते पर। डीएफ को समझना होता है कि 3D वर्ल्ड में किस तरह रहा जाता है, 3D वर्ल्ड में किस तरह स्ट्रॉन्ग बना जाता है। 3D वर्ल्ड में रहने के लिए, इस दुनिया संसार में स्ट्रॉन्ग बनने के लिए सभी चीज़ों की ज़रूरत होती है। डिवाइन चाहते हैं कि डीएफ ना तो किसी के लिए प्रेम के लिए हाथ फैलाए, ना फाइनेंस के लिए हाथ फैलाए, ना अपने कार्मिक्स पर, ना डीएम पर किसी भी तरह की कोडिपेंडेंसी ना रखे। इसीलिए डीएफ को डीएम भी चाहते हैं कि ये 3D वर्ल्ड में स्ट्रॉन्ग हो जाए और डिवाइन भी चाहते हैं। जब डीएफ अपने स्पिरिचुअल वर्ल्ड की तरफ भी बढ़ रही होती है और 3D वर्ल्ड को भी स्ट्रॉन्ग कर लेती है, यानी डीएफ उस लेवल पर पहुंच जाती है जहां डीएम को अब सिखाया जाना है कि देखो तुम्हारी डीएफ हाई वाइब्रेशन में आ गई है, तुम्हारी डीएफ ने खुद के साथ ही रीयूनियन कर लिया है, यानी डीएम और डीएफ एनर्जी को एक्टिव करके बैलेंस कर लिया है। तो अब डीएम का भी समय आ चुका होता है जब ये अंधेरों में डूब जाते हैं, अंधेरों से घिरे होते हैं और पुकार रहे होते हैं कि कोई तो मुझे बचा लो, विरह की अग्नि में जल रहे होते हैं। जैसे एक डीएफ विरह की अग्नि में तपी है और तपकर कुंदन बनी है, हीरा बनी है, वैसे ही डीएम का भी वो समय आ गया होता है कि डीएम भी अंधेरों से जूझ रहे होते हैं। यहाँ पर आपको अंधेरों से कोई भी हाथ पकड़कर नहीं निकालेगा, भले ही वो डीएम हो या डीएफ हो। यहाँ पर खुद ही अपने आप से लड़ना होता है, खुद ही अपने अंधेरों से निकलकर रोशनी में आना होता है, खुद ही अंधेरों से निकलकर अपने डिवाइन को समर्पित करके डिवाइन का हाथ थामना होता है। पूर्ण समर्पण के साथ ही डीएफ और डीएम जाग पाते हैं। तो गाइस, अब ये आपके डिवाइन की करंट एनर्जी है जो इस समय पूरी तरह से अंधेरों में डूब रहे हैं और छटपटा रहे हैं रोशनी में आने के लिए, और विरह की अग्नि में तप रहे हैं, जल रहे हैं, एक भट्टी में तप रहे हैं। जैसे कभी डीएफ अपने डीएम के लिए तपी थी, वैसे ही आपके डीएम भी अपने डीएफ के लिए तप रहे हैं और अपनी डीएफ को पुकार रहे हैं कि तुम मुझे बचा लो। लेकिन इस समय डीएफ को कोई भी मेहरबानी अपने डीएम को नहीं दिखानी। अगर आपने इनको जरा सी भी मेहरबानी दिखाई, आपने इनको कॉल मैसेज करने की जरा सी भी कोशिश की, तो आपके किए धराए पर, आपके किए कराए पर तो पानी फिरेगा ही फिरेगा। जो आप अपना इतना इनर वर्क कर रहे हो, आपके डीएम के किए कराए पर भी पानी फिर जाएगा, क्योंकि आप इनकी अवेकनिंग बीच में ही रोक दोगे। तो गाइज, ये उन डीएफ के डीएम की एनर्जी है जो अपना बहुत ही अच्छा इनर वर्क कर चुकी हैं और हाई वाइब्रेशन में आ चुकी हैं और अपना इनर यूनियन कर चुकी हैं और डिवाइन से भी सोल मर्जिंग इनकी हो चुकी है। तो गाइज, बस आपका बाकी है आपके डीएम से रियूनियन होना, और आपके डीएम भी आ रहे हैं खुद को अवेकन करते हुए आपसे रियूनियन करने के लिए, क्योंकि इस समय ये बहुत ही अंधेरों में डूबे हुए हैं और छटपटा रहे हैं जागृति के लिए और छटपटा रहे हैं उजालों की तरफ आने के लिए। और जिस दिन इनकी अवेकनिंग पूरी हो गई, जिस दिन ये अंधेरों से उजाले की तरफ आ गए, तो आपका रियूनियन इनके साथ कोई भी नहीं रोक सकता।